नमो नमः विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज हम जिस योजना पर चर्चा करने वाले हैं वो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरपीएससी एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी परीक्षा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो योजना का नाम है पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये योजना पीएम श्री योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जो कि संबंध रखती है जो मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा से। योजना का संबंध मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा से है और योजना का जो प्रारंभ है वो 2022 से हुआ है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो मंजूरी मिली है, जो अनुमोदन हुआ है प्रस्ताव, वो 7 सितंबर 2022 को हुआ था और 2022-23 से लगाकर 2026-27 इस तरह से 5 वर्ष का इसका समय है। योजना का जो समय है पूर्ण होने का, मतलब जो रखा गया है कि ये योजना पूर्ण रूप से कितने वर्षों तक के लिए है, 2022-23 से 26-27 तक, यानी 5 वर्षों तक के लिए ये योजना है। और पीएम श्री योजना के लिए केंद्र का जो बजट है, यानी पूर्ण रूप से वो 27,360 रुपये 27,360 करोड़ का बजट है इन 5 वर्षों के लिए। 2022-23 से लगाकर 26-27 यानी जो 5 वर्ष हैं उनके लिए केंद्र सरकार का जो बजट है इस पीएम श्री योजना के लिए वो 27,360 करोड़ रुपए है। दूसरी बात, ये जो योजना है पीएम श्री योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो मुख्य रूप से बालक केंद्रित शिक्षा पर बल देती है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। तो इस एनईपी 2020 की संकल्पना के अनुसार कुछ विद्यालयों को चयनित करके और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुसार ही उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए उन विद्यालयों को एक आदर्श स्कूल, अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श स्कूल के रूप में, आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करना है। जो कि विद्यालय किस प्रकार के होंगे, सिर्फ सरकारी विद्यालयों को इसमें चयन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना के अनुसार उन विद्यालयों का विकास किया जाना है। इसके अंतर्गत लगभग 5 वर्षों में 1,45,000 विद्यालयों का लक्ष्य रखा गया है। 1,45,000 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय बनाया जाएगा, जिनमें से 13,085 विद्यालय तो पीएम श्री स्कूलों में कन्वर्ट हो भी चुके हैं, बन भी चुके हैं, यानी उनको चयनित करके पीएम श्री स्कूलों के अनुसार, उनके मानकों के अनुसार उन विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। तो मूलतः इसमें है क्या, यानी ये योजना मुख्य रूप से है क्या। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब कुछ सरकारी विद्यालय जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, या केंद्र शासित प्रदेशों की गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, या स्थानीय निकायों के द्वारा संचालित भी विद्यालय हो सकते हैं। और इसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय विद्यालय भी शामिल किए जा सकते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ विद्यालय, यानी हमें 1,45,000 विद्यालयों का चयन करना है वैसे तो इन 5 वर्षों में। तो इन सभी विद्यालय, इन सभी यानी केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकायों आदि के द्वारा संचालित विद्यालयों में से कुछ सरकारी विद्यालयों का चयन करके उन विद्यालयों को क्या करना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुसार उनको विकसित किया जाना है, ताकि वो अन्य जो आसपास के विद्यालय हैं उनके लिए आदर्श विद्यालय बन सके। तो इन विद्यालयों के साथ क्या किया जाना है, यानी इन विद्यालयों का चयन करके उनमें इस तरह का भौतिक
और मानवीय वातावरण विकसित किया जाना है। इस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास वहाँ पर किया जाना है ताकि विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित हो सके और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तो इस तरह से उन पीएम श्री विद्यालयों को, चयनित विद्यालयों को विकसित किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे उनमें क्या किया जाना है, जैसे प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालयों को लें तो उनका ढांचागत विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में जैसे कि जो प्री प्राइमरी क्लासेज होती हैं उनके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे एक नाम आता है जादुई पिटारा, बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए जादुई पिटारा एक नाम आता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे मतलब इस तरह की सामग्री वहाँ पर किट इस तरह के वितरित किए जाएंगे कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सके। इसके अलावा बाल वाटिकाओं का विकास, इसके अलावा फ्रेंडली फर्नीचर का विकास, यानी बच्चों को आकर्षित कर सके इस तरह के फर्नीचर वहाँ चयनित विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसके अलावा वहाँ पर अन्य भी पुस्तकें भी इसी तरह की होंगे और वहाँ का जो स्टाफ होगा उनको प्रशिक्षण भी इस तरह से प्रशिक्षित किया जा सकेगा कि वो बालकों के लिए विद्यालय में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके इस तरह का वातावरण विकसित कर सकें। तो इस तरह की सुविधाएं वहाँ पर विकसित की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जब हम लेते हैं तो उसमें जैसे कि स्मार्ट लैब, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब, भौतिक एवं विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, और उनके बस्ते के बोझ को भी कम किया जाएगा। स्टाफ को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी डिजिटल एक तरह से उनको डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। और विद्यालय का जो वातावरण है, जो ढांचा है, वो सब कुछ भी उसी तरह से विकसित किया जाएगा। यानी एक तरह से पूर्ण रूप से वो विद्यालय जो पीएम श्री के लिए चयनित होंगे वो पूर्ण रूप से आधुनिक सुख सुविधा से युक्त होंगे और बालक केंद्रित शिक्षा को प्रदान करने के लिए वहाँ के जो शिक्षक होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों का चयन करके और उसी रूप में उनका विकास किया जाएगा, यानी उनको आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। यानी आसपास के अन्य स्कूलों के लिए वो विद्यालय आदर्श विद्यालय होंगे एक तरह से। तो ये है पीएम श्री योजना, यानी विद्यालयों का चयन करके उनका विकास करना। और इसमें मतलब जो मेन बातें आती हैं जो कि मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पर या संख्या के तौर पर आप लें तो हमने देख ही लिया है 1,45,000 5 वर्ष का समय है। इसमें 1,45,000 स्कूलों का लक्ष्य है। 1,45,000 विद्यालय इसमें चयनित किए जाएंगे, जिनमें से हम देखते हैं कि 13,085 विद्यालय तो पीएम श्री स्कूलों के रूप में चयनित हो चुके हैं और उनको उसके पीएम श्री के मानकों के अनुसार विकसित भी किया जा रहा है। और इसमें 27,360 करोड़ रुपए का बजट केंद्र द्वारा इतने बजट का प्रावधान है। तो ये सारी बातें यहाँ से आ जाती हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। मूल इसका संकल्प है, उद्देश्य है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात ये आती है कि इन पीएम श्री विद्यालयों का मतलब विकास किस तरह से होता है। तो इनका विकास 3 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले तो कोई भी केंद्र या राज्य जो शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन करता है, यानी MOU पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यानी पीएम श्री विद्यालयों का चयन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की जो सरकार है वो शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता करेगी। उसके बाद दूसरे चरण में जो पीएम श्री के मानकों के अनुरूप जिन विद्यालयों को बनाना है उनकी पहचान की जाएगी, यानी उस तरह के जो मतलब उतनी उनमें विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, इस तरह के जो मानक हैं उनके अनुसार उन विद्यालयों की पहचान करेंगे। और तीसरा चरण जो होगा उसमें विद्यालयों का चयन करके उनका विकास किया जा सकेगा। तो ये इसमें 3 चरण होते हैं। इसके अलावा अगली बात जो ये आती है
कि राजस्थान में ये योजना जो है पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो ये योजना है पीएम श्री विद्यालय बनाने की, उसकी राजस्थान में क्या स्थिति है। तो राजस्थान में 2022-23 से 26-27 ये 5 वर्ष जो हैं इनके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है अकेले राजस्थान राज्य के लिए। दूसरी बात, इसमें कितनी स्कूलों का चयन किया जाना है, तो लगभग 716 स्कूलों का चयन इसमें किया जाना है, जिसमें 639 जो स्कूल्स हैं, 639 जो विद्यालय हैं उनको पीएम श्री विद्यालयों के रूप में बनाया जा रहा है, यानी चयनित किया जा चुका है। तो इसमें जो प्रथम स्थान जिस जिले का आता है वो जयपुर है। जयपुर में लगभग 28 स्कूलों का चयन हो चुका है। दूसरा स्थान जोधपुर का आता है, तीसरा उदयपुर का और चौथा बाड़मेर का। जो अपना जोधपुर है उसमें 24 स्कूलें हैं लगभग। तो इस तरह से राजस्थान में पीएम श्री योजना की स्थिति ये है। तो ये थी हमारी पीएम श्री योजना, जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।